नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को सोच, लक्ष्य और दिशा के जरिए बेहतर बनाते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको वह सफलता दिला सकता है जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक माइंडसेट नामक किताब की, जिसे थिबाउट म्यूरिस ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में बिना लक्ष्य बस काम करने से हम सही दिशा नहीं पा सकते, और कैसे छोटे छोटे कदम, सही रणनीति और लंबी सोच हमारी सोच, व्यवहार और परिणाम को बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रकाश नाम के एक साधारण व्यक्ति की प्रेरक कहानी। प्रकाश एक 32 साल का व्यक्ति है। वह एक मिड साइजेस कंपनी में नौकरी करता है। हर महीने सैलरी आती है और बस वही उसकी जिंदगी का लक्ष्य बन जाती है। कार्यालय का काम, घर लौटना, वीकेंड पर आराम, यही उसका हर दिन का चक्र बन गया था। लेकिन एक दिन मेट्रो में बैठकर चलते चलते उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मैं चाहता था? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने दोस्त अरुण को कॉल किया, जो हमेशा उसे पढ़ने और सीखने की सलाह देता था। अरुण ने सुझाव दिया, तुम स्ट्रेटेजिक माइंडसेट नाम की किताब पढ़ो, यह तुम्हारी सोच बदल देगी। अगली सुबह प्रकाश ने जल्दी उठकर किताब पढ़ना शुरू किया। पहला अध्याय था, लंबे समय के लक्ष्य क्यों जरूरी हैं। पहले तो यह उसके लिए भारी भरकम विषय लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक जहाज की तरह थी, जिसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं था। बिना लक्ष्य के हवाएं और परिस्थितियां उसे कहीं भी ले जा रही थीं, और यही वजह थी कि वह रोज छोटे छोटे फैसलों में उलझा हुआ था, फिर चाहे वह इंपल्सिव शॉपिंग हो या वीकेंड पर समय बर्बाद करना। किताब कहती है, लंबे समय के लक्ष्य ही आपके रोजमर्रा के फैसलों को दिशा देते हैं। कैसे लक्ष्य निर्धारित करें? प्रकाश ने अपने लिए सबसे पहले एक साधारण गोल लिखा, मुझे सफल बनना है। लेकिन वह गोल स्पष्ट और माप योग्य, मेजरेबल नहीं था। किताब बताती है कि लक्ष्य को स्पष्ट, माप योग्य और समयबद्ध होना चाहिए। तो उसने लिखा, अगले 5 वर्षों में मैं अपनी फील्ड में सीनियर पोजीशन तक पहुंचूंगा। फिर उसके बाद उसने व्यक्तिगत लक्ष्य भी लिखे, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, घर खरीदना, रोजाना सीखना और खुद को सुधारना। किताब में एक दिलचस्प बात यह भी थी कि सिर्फ लक्ष्य लिख देना काफी नहीं है, हमें उन्हें बार बार पढ़ना और समीक्षा करना चाहिए। प्रकाश ने अपने फोन पर हर हफ्ते की रिमाइंडर सेट कर ली, ताकि वह वैसे ही अपने लक्ष्य को याद रख सके और उस दिशा में काम करता रहा। और किताब में एक लाइन ने उसे बहुत प्रभावित किया, आपके लक्ष्य थोड़े डराने वाले और बहुत उत्साहित करने वाले होने चाहिए। किताब में यह भी बताया गया कि हर दिन सिर्फ 1% सुधार करना कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। यही छोटी और लगातार प्रगति अंततः बड़ी सफलता में बदल जाती है। प्रकाश अब रोजाना 30 मिनट अपने लक्ष्य पर काम करता था, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यायाम हो या किसी नई स्किल को सीखना। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी सोच, ध्यान और काम करने की क्षमता बदल रही है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई, एफिशिएंसी, काम को जल्दी और सही करना, और इफेक्टिवनेस, काम को सही दिशा में करना, के बीच का फर्क। किताब कहती है, सिर्फ ज्यादा काम करने से जिंदगी में फर्क नहीं आता। फर्क तब आता है जब आप सही काम करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी से यह सबक मिलता है कि लक्ष्य लिखिए, उसे नियमित समीक्षा कीजिए, छोटे छोटे कदम उठाइए, और सबसे बड़ी बात, अपना माइंडसेट सही दिशा में नियोजित कीजिए। यकीन मानिए, जैसे जैसे आप अपनी सोच को दिशा देंगे, आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में बदल जाएगी। जिंदगी में ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो परिणाम नहीं मिलते जिनकी उन्हें उम्मीद होती है। कभी आपने सोचा है, ऐसा क्यों कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग दिन रात काम करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इस किताब का पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट यानी रणनीतिक सोच से
स्ट्रेटेजिक माइंडसेट क्या है? स्ट्रेटेजिक माइंडसेट का मतलब है सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि कल को ध्यान में रखकर सोचना। हर काम से पहले यह समझना कि यह काम हमें कहां ले जाएगा। अधिकतर लोग रिएक्टिव माइंडसेट में जीते हैं, मतलब जो हो रहा है उसी पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। नौकरी मिली, कर ली, सैलरी आई, खर्च कर दी, समय मिला, सोशल मीडिया में चला गया। लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वाला इंसान पूछता है, अगर मैं आज यह कर रहा हूं तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? बिना दिशा की जिंदगी, जहाज बिना नक्शे के। लेखक एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देता है। मान लीजिए आप समुद्र में एक जहाज पर बैठे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको जाना कहां है। तो क्या होगा? हवा जहां ले जाए, लहरें जहां धकेलें, आप उधर ही बहते चले जाएंगे। यही हाल ज्यादातर लोगों की जिंदगी का है। उनके पास मेहनत है, लेकिन दिशा नहीं है। और बिना दिशा के की गई मेहनत थकान तो देती है, सफलता नहीं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जो इंसान लंबी अवधि में सोचता है वही सही फैसले ले पाता है। जब आप लंबी सोच रखते हैं तो आपकी रोज की आदतें बदलने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ आज मजा करना है तो आप समय बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है 5 साल में एक बेहतर जिंदगी बनाना, तो आप अपने समय की कीमत समझने लगते हैं। स्ट्रेटेजिक सोच आपको सिखाती है कि हर छोटा फैसला भविष्य की नींव रखता है। हम अक्सर तुरंत मिलने वाली खुशी को चुन लेते हैं और लंबे समय के फायदे को नजरअंदाज कर देते हैं। मोबाइल चलाना आसान है, डिसिप्लिन मुश्किल लगता है। आज टाल देना आरामदायक लगता है। लेकिन स्ट्रैटेजिक माइंडसेट कहता है, जो आज मुश्किल है वही कल आसान बना देगा। जो इंसान यह समझ लेता है वही भीड़ से अलग निकलता है। स्ट्रैटेजिक लोग अलग कैसे सोचते हैं? इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। स्ट्रैटेजिक लोग पूछते हैं, यह काम क्यों जरूरी है? क्या यह मेरे लक्ष्य से जुड़ा है? क्या मैं सही चीज पर ऊर्जा लगा रहा हूं? जबकि आम लोग पूछते हैं, सब यही कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं, अभी तो चल ही रहा है, बाद में देखेंगे। यही फर्क पैदा होता है। अवेयरनेस, बदलाव की पहली सीढ़ी। स्ट्रैटेजिक माइंडसेट कोई जादू नहीं है, यह एक हैबिट है जो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है। आपको खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, मैं क्यों वही जिंदगी जी रहा हूं? क्या यह मेरी चुनी हुई जिंदगी है या आदतों की देन? जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं तभी बदलाव शुरू होता है। मेहनत से पहले दिशा जरूरी है। व्यस्त होना बराबर नहीं सही रास्ते पर होना। लंबी सोच रखने वाला इंसान ही सही फैसले लेता है। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है। अगर आप आज अपनी सोच बदलना शुरू कर दें तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। स्ट्रेटेजिक बनने का मतलब है अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद बनना, और यह यात्रा यहीं से शुरू होती है। दिशा तय कैसे करें? और उस दिशा का नाम है लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन क्या होती है? लॉन्ग टर्म विजन का मतलब है अपने आज से आगे देख पाना। यह समझ पाना कि आप 5, 10 या 20 साल बाद खुद को कहां देखना चाहते हैं। ज्यादातर लोग आज में इतने उलझे रहते हैं कि वे कल के बारे में सोच ही नहीं पाते। आज की नौकरी, आज का खर्च, आज की परेशानी। लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कहता है, अगर आप भविष्य को साफ नहीं देख सकते तो आज सही फैसला भी नहीं ले सकते। विजन के बिना फैसले क्यों गलत हो जाते हैं? इस अध्याय में लेखक बहुत साफ बात कहता है। जब आपके पास कोई विजन नहीं होती तो आप फैसले मजबूरी में लेते हैं। जो मौका मिला पकड़ लिया, जो लोग कर रहे हैं वही कर लिया, जो आसान लगा वही चुन लिया। लेकिन जब आपके पास विजन होती है तो आप चुनाव करते हैं, मजबूरी नहीं। विजन आपको यह ताकत देती है कि आप कह सकें, यह अच्छा है लेकिन मेरे लिए सही नहीं है। विजन बराबर आज और कल के बीच पुल। विजन एक पुल की तरह होती है जो आपके आज को आपके कल से जोड़ती है। जब आपको पता होता है कि आपको कहां पहुंचना है
तो आप यह भी जान जाते हैं कि किस रास्ते पर नहीं जाना है। स्ट्रैटेजिक इंसान हर मौके को नहीं पकड़ता, वह सिर्फ सही मौके को पकड़ता है। लेखक कहता है, कंफ्यूजन तब पैदा होता है जब हम बिना विजन के विकल्प चुनते हैं। विजन क्लैरिटी लाती है और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जब विजन साफ होती है, ओवरथिंकिंग कम होती है, डिस्ट्रैक्शंस अपने आप छूट जाते हैं, फोकस गहराता चला जाता है। आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बस आप अपनी राह देख रहे होते हैं। विजन कैसे बनाएं? विजन कोई जादू नहीं है, यह सवालों से बनती है। खुद से पूछिए, मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहती हूं? मुझे किस काम से मीनिंग मिलती है? मैं किन चीजों पर गर्व महसूस करना चाहता हूं? विजन सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं होती, यह जुड़ी होती है आपके वैल्यूज से, आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी इनर सेटिस्फैक्शन से। यही वजह है कि किसी और का सपना कॉपी करने से आपको शांति नहीं मिलती। विजन समय के साथ बदल सकती है। विजन पत्थर की लकीर नहीं होती। जैसे जैसे आप सीखते हैं, जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, आपकी विजन भी इवॉल्व होती है। स्ट्रेटेजिक इंसान विजन बदलने से डरता नहीं, लेकिन बिना विजन जीने से जरूर डरता है। विजन बराबर दिशा, गोल्स इक्वल्स माइलस्टोन्स। गोल्स बदल सकते हैं, लेकिन विजन आपकी कंपास होती है। अगर आपका कोई गोल फेल भी हो जाए, तो भी विजन आपको भटकने नहीं देती। बिना विजन के जिंदगी रिएक्टिव बन जाती है। विजन क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देती है। सही विजन आपको ना कहना सिखाती है। स्ट्रेटेजिक लोग भविष्य के हिसाब से आज जीते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ चलती न रहे, बल्कि सही दिशा में बढ़े, तो आज से अपने भविष्य को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो इंसान भविष्य को देख लेता है, वही आज को सही ढंग से जी पाता है। हमने सीखा कि विजन जिंदगी को दिशा देती है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, सिर्फ देख लेने से क्या मंजिल मिल जाती है? नहीं, विजन को एक्शन में बदलने की कला, और इस कला का नाम है स्ट्रैटेजिक गोल्स। स्ट्रैटेजिक गोल क्या होता है? स्ट्रैटेजिक गोल कोई साधारण इच्छा नहीं होती। यह एक सोचा समझा चुना हुआ लक्ष्य होता है, जो आपकी विजन से सीधे जुड़ा होता है। बहुत से लोग गोल्स तो बनाते हैं, लेकिन वे गोल्स अक्सर ऐसे होते हैं, किसी और को देखकर बनाए गए, समाज की एक्सपेक्टेशन से निकले हुए, या सिर्फ मोटिवेशन में लिखे गए। स्ट्रेटेजिक गोल अलग होता है। यह पूछता है, क्या यह गोल मुझे मेरी विजन के करीब जाएगा? अगर जवाब हां नहीं है, तो वह गोल स्ट्रैटेजिक नहीं है। हर गोल आपको आगे नहीं ले जाता। कुछ गोल्स हमें सिर्फ बिजी रखते हैं, जैसे बहुत सारे कोर्सेज करना, हर चीज में हाथ डालना, दिन भर काम करना पर दिशा के बिना। स्ट्रेटेजिक गोल आपको इफेक्टिव बनाता है, बिजी नहीं। यह तय करता है क्या जरूरी है, क्या अभी जरूरी नहीं है, और क्या पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। विजन और गोल का रिश्ता सीढ़ी और मंजिल जैसा होता है। विजन कहती है, मुझे वहां पहुंचना है। गोल कहता है, तो पहला कदम यह होगा। स्ट्रेटेजिक लोग विजन को छोटे छोटे क्लियर स्टेप्स में तोड़ देते हैं। जैसे विजन, एक मीनिंगफुल करियर। गोल, अगले 12 महीनों में एक की स्किल में मास्टरी। स्ट्रेटेजिक गोल्स कैसे बनाएं? स्टेप 1, एक समय में सीमित गोल्स चुनिए। बहुत सारे गोल्स बराबर बिखरी हुई ऊर्जा। स्टेप 2, गोल्स को मेजरेबल बनाइए। बेहतर बनना नहीं, हर दिन 1 घंटा सीखना। स्टेप 3, गोल्स को टाइम बाउंड बनाइए। डेडलाइन फोकस लाती है। स्टेप 4, हर गोल को विजन से जोड़िए। अगर कनेक्शन नहीं है, गोल हटाइए। गोल्स क्यों फेल होते हैं? गोल बहुत वेग होता है। गोल किसी और का होता है। गोल इमोशनल हाई में बनाया जाता है। गोल का डेली एक्शन से कनेक्शन नहीं होता। स्ट्रैटेजिक गोल इमोशनल नहीं, इंटेंशनल होता है। गोल बनाना ही काफी नहीं है। स्ट्रैटेजिक लोग अपने गोल्स को
रेगुलर रिव्यू करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या यह गोल अब भी रेलेवेंट है? क्या मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूं? क्या कुछ बदलने की जरूरत है? रिव्यू से गिल्ट नहीं, क्लैरिटी पैदा होती है। जो इंसान कम गोल्स चुनता है वही उन्हें पूरा करता है। फोकस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक शक्ति है। जब आप कम चुनते हैं तो आप बेहतर बनते हैं। विजन बिना गोल्स अधूरी है। हर गोल स्ट्रैटेजिक नहीं होता। बिजी होना सफलता नहीं है। फोकस और क्लैरिटी से ही रिजल्ट्स आते हैं। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो उन्हें सही गोल्स में बदलते हैं। आज नहीं तो कभी नहीं। अपनी विजन को स्ट्रैटेजिक गोल्स में बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि सही गोल जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब तक हमने सीखा विजन क्या है और गोल्स कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन एक सच्चाई अभी भी सामने आती है। दिन में 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं, फिर भी कुछ लोग तेजी से आगे क्यों बढ़ते हैं? सब कुछ जरूरी नहीं होता, हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ काम बहुत जरूरी भी होते हैं। ज्यादातर लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन रात को थक कर यह सोचते हैं, मैं व्यस्त तो था पर आगे बढ़ा या नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटीज तय नहीं की। स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी क्या होती है? स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी वह काम होता है जो आपकी विजन और गोल्स पर सबसे ज्यादा असर डालता है। यह काम कम हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही काम आपको असली ग्रोथ देता है। बाकी काम सिर्फ मेंटेनेंस होते हैं। जो काम आपको इनर्व्स अनकंफर्टेबल बनाता है, अक्सर वही आपको ग्रो कराता है। अर्जेंट काम जो तुरंत ध्यान मांगते हैं, फोन, मैसेज, छोटी छोटी परेशानियां। इंपॉर्टेंट काम जो भविष्य बनाते हैं, सीखना, प्लानिंग, स्किल बिल्डिंग। स्ट्रेटेजिक इंसान अर्जेंट में नहीं डूबता, वह इंपॉर्टेंट को पहले चुनता है। परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल मतलब आपकी 20% एक्टिविटीज आपके 80% रिजल्ट्स लाती हैं। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट सिखाता है उन 20% कामों को पहचानो और उन पर ज्यादा समय दो। यहीं से प्रोडक्टिविटी पावरफुल बनती है। डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू स्ट्रैटेजी का दुश्मन। इस अध्याय में साफ कहा गया है, आप फोकस खोते नहीं हैं, आप डिस्ट्रैक्शन चुनते हैं। सोशल मीडिया, बेवजह की बातें, हर चीज पर हां कहना, ये सब आपकी प्रायोरिटी को तोड़ते हैं। स्ट्रैटेजिक लोग हर चीज पर हां नहीं कहते, वे जरूरी चीजों के लिए ना कहना सीखते हैं। आज ऐसा कौन सा एक काम है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाए? स्ट्रैटेजिक इंसान हर दिन एक हाई इंपैक्ट काम चुनता है और उसे पूरा करता है। यही कंसिस्टेंसी बड़ी सफलता बनती है। एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सिर्फ समय नहीं, ऊर्जा मैनेज करना भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हाई एनर्जी समय में इंपॉर्टेंट काम, लो एनर्जी समय में रूटीन काम। स्ट्रैटेजिक लोग खुद को सुनते हैं, खुद को समझते हैं। बिजी होना सफलता नहीं है, सही प्रायोरिटी आपको तेज आगे ले जाती है। फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। स्ट्रैटेजिक लोग कम काम चुनते हैं पर सही काम करते हैं। अगर आप हर दिन सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप सही चीज चुन लेंगे तो बदल जाएंगे। आज से पूछिए, मेरी सबसे जरूरी प्रायोरिटी क्या है, और उसी से अपनी जिंदगी को दिशा दीजिए। अब तक हमने सीखा विजन क्या होती है, गोल्स कैसे बनाए जाते हैं और प्रायोरिटीज कैसे तय की जाती हैं। लेकिन एक सच्चाई अभी भी सामने आती है, सोचना, योजना बनाना और तय करना सब कुछ बेकार है अगर उस पर एक्शन न हो। स्ट्रेटेजिक एक्शन क्या होता है? स्ट्रेटेजिक एक्शन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर, सही दिशा में, सही काम करना। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत बिखरी हुई होती है। वे बिजी होते हैं,
लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। स्ट्रेटेजिक एक्शन आपको बिजी से प्रोडक्टिव बनाता है। प्लानिंग ट्रैप। जब हम बार बार प्लान बनाते हैं, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं और एक्शन को टालते रहते हैं, तो हम खुद को यह धोखा देते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक माइंडसेट कहता है, परफेक्ट प्लान से बेहतर है इम्परफेक्ट एक्शन। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन में बहुत ज्यादा करने से ज्यादा जरूरी है हर दिन थोड़ा थोड़ा करना। रोज 30 मिनट, रोज एक छोटा कदम, रोज एक सही डिसीजन। यही छोटे एक्शंस समय के साथ बड़े परिणाम बनाते हैं। एक्शन से क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी सोचने से नहीं, काम करने से आती है। बहुत लोग कहते हैं, मुझे पहले क्लैरिटी चाहिए, चाहिए, फिर मैं शुरू करूंगा। लेकिन स्ट्रैटेजिक लोग जानते हैं, एक्शन लेने से ही रास्ता साफ होता है। जब आप चलना शुरू करते हैं, तबीयत रास्ते दिखते हैं। मोटिवेशन आती है, जाती है, लेकिन सिस्टम टिकता है, काम करता है। स्ट्रैटेजिक एक्शन सिस्टम्स पर चलता है। तय समय, तय प्रोसेस, तय मिनिमम एक्शन। जब मोटिवेशन न भी हो, तब भी सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। रेजिस्टेंस और डर से कैसे निपटें? जब भी आप सही दिशा में एक्शन लेते हैं, तो रेजिस्टेंस आएगी। डर, आलस, सेल्फ डाउट। स्ट्रैटेजिक लोग डर खत्म होने का इंतजार नहीं करते। वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, क्योंकि डर एक्शन से खत्म होता है, सोच से नहीं। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा एक काम कर सकता हूं जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए? बस एक काम, लेकिन सही काम। यही डेली डिसिप्लिन जिंदगी बदलता है। एक्शन के बिना स्ट्रैटेजी अधूरी है। बिजी होना प्रोग्रेस नहीं है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस बड़ी सफलता बनाते हैं। सिस्टम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। आपकी जिंदगी उन चीजों से नहीं बदलती जो आप सोचते हैं, वह बदलती है उन चीजों से जो आप करते हैं। आज नहीं तो कभी नहीं। छोटा ही सही, लेकिन पहला कदम उठाइए, क्योंकि एक्शन ही सपनों को सच्चाई बनाता है। अब तक हमने विजन बनाई, गोल्स तय किए, प्रायोरिटीज समझी और एक्शन लेना शुरू किया। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या हम रोज वही एक्शन लगातार ले पाएंगे? और इसका जवाब है हैबिट्स। हैबिट्स ही असली स्ट्रैटेजी हैं। इस अध्याय का पहला और सबसे गहरा संदेश है, आपकी जिंदगी आपके बड़े फैसलों से नहीं, आपकी रोज की आदतों से बनती है। मोटिवेशन आपको शुरू करा सकती है, लेकिन हैबिट्स आपको चलाए रखती हैं। स्ट्रेटेजिक लोग हर दिन खुद को पुश नहीं करते, वे खुद को ट्रेन करते हैं। विल पावर पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? विल पावर सीमित होती है। दिन भर के फैसलों के बाद वह थक जाती है। अगर आपकी ग्रोथ सिर्फ विल पावर पर टिकी है, तो आप जल्दी रुक जाएंगे। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कहता है, ऐसी हैबिट्स बनाओ जो बिना सोचे सही एक्शन करवा दें। स्ट्रेटेजिक हैबिट क्या होती है? हर हैबिट स्ट्रेटेजिक नहीं होती। स्ट्रेटेजिक हैबिट वह होती है जो आपकी विजन से जुड़ी हो, जो गोल्स को सपोर्ट करे और जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड करे। जैसे रोज सीखना, रोज प्लानिंग करना, रोज रिफ्लेक्शन करना। ये हैबिट्स दिखने में छोटी होती हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा करती हैं। 1 क्यू, कोई सिग्नल, रूटीन, आदत, रिवॉर्ड, संतुष्टि। स्ट्रेटेजिक लोग रिवॉर्ड के लिए नहीं, आइडेंटिटी के लिए हैबिट बनाते हैं। वे कहते हैं, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं, और उसी आइडेंटिटी के अनुसार काम करते हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। आज छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वह जिंदगी बदल देता है। स्ट्रैटेजिक हैबिट्स तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाती, लेकिन चुपचाप भविष्य बनाती हैं। बैड हैबिट्स इज इक्वल टू साइलेंट एनिमीज ग्रोथ। सिर्फ अच्छी हैबिट्स बनाने से नहीं, खराब हैबिट्स हटाने से भी आती है। बिना सोचे स्क्रोलिंग, टालना, एक्सक्यूजेस बनाना,
स्ट्रेटेजिक लोग खुद से यह पूछते हैं, यह आदत मुझे किस दिशा में ले जा रही है? अगर दिशा गलत है, आदत बदलनी ही होगी। आप एनवायरनमेंट बदलो, बिहेवियर अपने आप बदलेगा। स्ट्रैटेजिक लोग खुद को टेम्पटेशन से नहीं लड़वाते, वे उसे आसपास से हटा देते हैं। डिस्ट्रैक्शन दूर, टूल्स पास, रिमाइंडर्स विजिबल। यही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। वह एक हैबिट जो बाकी कई अच्छी हैबिट्स को शोस जन्म देती है, जैसे सुबह प्लानिंग, डेली रिफ्लेक्शन, एक्सरसाइज। स्ट्रेटेजिक लोग एक स्ट्रॉन्ग कीस्टोन हैबिट से पूरा सिस्टम खड़ा करते हैं। मोटिवेशन टेम्पररी है, हैबिट्स परमानेंट रास्ता बनाती हैं। स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड होकर लाइफ बदलती हैं। स्ट्रेटेजिक लोग खुद को नहीं, सिस्टम को बदलते हैं। आपको अपनी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। बस आज एक छोटी सही आदत चुन लीजिए, क्योंकि जो आप रोज करते हैं वही आप बन जाते हैं। और यही स्ट्रैटेजिक माइंडसेट की असली ताकत है। अब तक हमने सीखा विजन बनाना, गोल्स तय करना, एक्शन लेना और हैबिट्स को मजबूत करना। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आपकी सोच भी उसी दिशा में काम कर रही है? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है? स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब है चीजों को सिर्फ जैसा दिख रहा है वैसा न देखना, बल्कि उसके पीछे का कारण, आगे का असर और बीच की प्रक्रिया समझना। आम लोग सोचते हैं अभी क्या करना है। स्ट्रेटेजिक लोग सोचते हैं अगर मैं यह करूंगा तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। लेखक दो तरह की सोच बताता है। सरफेस थिंकिंग, तुरंत रिएक्ट करना, भावनाओं में फैसला लेना, सिर्फ रिजल्ट देखना। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रुककर सोचना, पैटर्न्स पहचानना, प्रोसेस को समझना। स्ट्रेटेजिक लोग रिएक्शन नहीं देते, रिस्पॉन्स चुनते हैं। हर रिजल्ट के पीछे कुछ कारण छुपे होते हैं। अगर आप बार बार वही रिजल्ट पा रहे हैं तो प्रॉब्लम रिजल्ट में नहीं, प्रोसेस में है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कहता है सिम्टम को नहीं, रूट कॉज को ठीक करो। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, अभी क्या होगा। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, इसके बाद क्या होगा। उदाहरण, आज आराम किया, अच्छा लगा, लेकिन कल काम बढ़ गया। स्ट्रेटेजिक लोग सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। यही सोच उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। पॉज करना भी स्ट्रैटेजी है। हर मौके पर तुरंत फैसला लेना जरूरी नहीं। स्ट्रैटेजिक लोग सोचने के लिए समय लेते हैं, इमोशंस सेटल होने देते हैं, क्लैरिटी आने देते हैं। पॉज आपको गलत फैसलों से बचाता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि इमोशन को महसूस करो, लेकिन डिसीजन लॉजिक से लो। जब इमोशन डिसीजन चलाने लगते हैं तो रिग्रेट आता है। स्ट्रेटेजिक लोग इमोशन को गाइड बनने देते हैं, ड्राइवर नहीं। स्ट्रेटेजिक लोग मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। ये मॉडल्स सोच को साफ और मजबूत बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सीखी जा सकती है। यह अध्याय एक बहुत आश्वस्त करने वाली बात कहता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जन्म से नहीं आती, यह प्रैक्टिस से आती है। हर दिन बेहतर सवाल पूछना, फैसलों पर रिफ्लेक्ट करना, गलतियों से सीखना। यही प्रैक्टिस आपकी सोच को शार्प बनाती है। हर डिसीजन फ्यूचर बनाता है। स्ट्रेटेजिक सोच रिएक्शन से ऊपर होती है। रूट कॉज समझना असली बुद्धिमानी है। सोच बदलते ही परिणाम बदलने लगते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ आपके हालात से नहीं बनती, वह बनती है उन फैसलों से जो आप हर दिन लेते हैं, और फैसले आपकी सोच से निकलते हैं। आज से सोचना शुरू कीजिए स्ट्रेटेजिकली। अब तक आपने बहुत कुछ सीखा, विजन बनाई, गोल्स सेट किए, एक्शन लिया,
हैबिट्स और थिंकिंग को मजबूत किया। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर रास्ता गलत निकला तो? अगर स्ट्रैटेजी काम न करे तो? स्ट्रैटेजी कभी फाइनल नहीं होती। स्ट्रेटेजिक लोग परफेक्ट नहीं होते, वे फ्लेक्सिबल होते हैं। बहुत से लोग एक बार प्लान बनाते हैं और फिर उसी से चिपके रहते हैं, चाहे हालात बदल जाएं। लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कहता है, अगर डेटा बदल रहा है तो डायरेक्शन बदलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। रिव्यू क्यों जरूरी है? अगर आप रिव्यू नहीं करते तो आप बस रिपीट करते रहते हैं, सीखते नहीं। रिव्यू आपको यह देखने में मदद करता है क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा और क्यों नहीं कर रहा। स्ट्रेटेजिक लोग खुद से डरते नहीं, वे खुद से सवाल करते हैं। रिव्यू का मतलब खुद को जज करना नहीं है, रिव्यू का मतलब है सच्चाई को स्वीकार करना। स्ट्रेटेजिक लोग ईगो को साइड में रखकर पूछते हैं, क्या मेरी स्ट्रैटेजी सही थी? क्या मेरी एफर्ट सही जगह लग रही है? क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं या बस बिजी हूं? यही ऑनेस्टी ग्रोथ का असली दरवाजा खोलती है। प्रोसेस पर ध्यान, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। रिजल्ट हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन प्रोसेस होता है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो स्ट्रैटेजिक लोग हार नहीं मानते, वे प्रोसेस देखते हैं। क्या अप्रोच सही थी? क्या टाइमिंग गलत थी? क्या प्रायोरिटी गलत चुनी? यहीं से इंप्रूवमेंट निकलता है। स्ट्रेटेजिक लोग रिजिड नहीं होते, वे कहते हैं अगर रास्ता बंद है तो नया रास्ता ढूंढो। एडेप्टेशन का मतलब गोल छोड़ना नहीं है, बल्कि गोल तक पहुंचने का तरीका बदलना है। जो काम नहीं कर रहा उसे छोड़ना सीखो, जो बेहतर ऑप्शन है उसे अपनाना सीखो। डेली, आज मैंने क्या सीखा? वीकली, क्या मैं सही दिशा में हूं? मंथली, क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत ही मासिनन है? स्ट्रेटेजिक लोग चांस पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करते हैं। यह कहता है फेलियर कोई एंड नहीं, वह एक सिग्नल है। स्ट्रेटेजिक लोग फेलियर को पर्सनल नहीं लेते, वे उसे डेटा की तरह देखते हैं और डेटा से बेहतर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी स्टैटिक नहीं होती, रिव्यू आपको भटकने से बचाता है। एडेप्टेशन ग्रोथ की पहचान है। स्ट्रेटेजिक लोग सीखते रहते हैं, रुकते नहीं। जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो सिर्फ मेहनत नहीं करता, बल्कि रुककर देखता है, सीखता है और जरूरत पड़े तो खुद को बदलता है। आज से सिर्फ एक्शन मत लीजिए, रिव्यू भी कीजिए, क्योंकि जो खुद को इंप्रूव करता है वही सच में स्ट्रेटेजिक होता है आमाश नहीं है। अब तक आपने सीखा कैसे सोचना है, कैसे योजना बनानी है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे हैबिट्स और स्ट्रैटेजी को रिफाइन करना है। लेकिन अब आखिरी और सबसे गहरा सवाल सामने आता है, इन सब के पीछे आप कौन बन रहे हैं? स्ट्रैटेजिक आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी ही सब कुछ तय करती है। इस अध्याय का कोर ट्रुथ है, आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप रोज करते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन स्ट्रैटेजिक माइंडसेट कहता है पहले सक्सेसफुल इंसान की तरह सोचना और जीना शुरू करो। आइडेंटिटी पहले बनती है, रिजल्ट बाद में आते हैं। आउटकम बेस्ड लाइफ, रिजल्ट का इंतजार, मोटिवेशन पर निर्भर, फेलियर से डर। आइडेंटिटी बेस्ड लाइफ, प्रोसेस पर फोकस, हैबिट से ड्रिवन, फेलियर से सीख। स्ट्रेटेजिक लोग पूछते हैं इस सिचुएशन में मेरे आइडियल वर्जन का इंसान क्या करेगा, और वही करते हैं। स्मॉल एक्शंस, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बड़े ऐलानों से नहीं बनती, वह बनती है रोज के छोटे एक्शंस से, रोज के कमिटमेंट से, रोज के सेल्फ रिस्पेक्ट से। जब आप बार बार सही काम करते हैं तो दिमाग मान लेता है मैं ऐसा इंसान हूं। यही आइडेंटिटी आपको फ्यूचर में भी सही एक्शन लेने पर मजबूर करती है। स्ट्रेटेजिक पीपल कैसे सोचते हैं?
स्ट्रेटेजिक लोग अपने आप से ऐसे बात करते हैं, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं, मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूं, मैं एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। यह बातें एफर्मेशंस नहीं, एविडेंस बेस्ड बिलीफ्स होती हैं, जो एक्शंस से बनी होती हैं। ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़ना जरूरी है। इस अध्याय में एक अनकंफर्टेबल सच भी है। नई जिंदगी पाने के लिए पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है। अगर आप खुद को अब भी कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस का नहीं, मैं हमेशा लेट करता हूं, तो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। स्ट्रेटेजिक ग्रोथ का मतलब है, मैं अब वह इंसान नहीं हूं। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू आइडेंटिटी सीमेंट। कंसिस्टेंसी सिर्फ सक्सेस नहीं लाती, वह आइडेंटिटी को सीमेंट कर देती है। जब आप बार बार सही काम करते हैं, इवन जब मूड ना हो, इवन जब कोई देख ना रहा हो, तब आप अंदर से बदलते हैं। और जब अंदर बदल जाते हैं, तो बाहर की दुनिया भी बदलती है। जब आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है, तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। आप सोचते नहीं, करूं या न करूं। आप कहते हैं, मैं ऐसा इंसान हूं, तो यह करना ही है। यही असली फ्रीडम है। स्ट्रैटेजी बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। आइडेंटिटी एक्शन से बनती है। जो आप रोज करते हैं, वही आप बनते हैं। स्ट्रेटेजिक इंसान परिस्थितियों से नहीं, पहचान से चलता है। आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन जिस दिन आप खुद से यह कह देंगे, मैं अब स्ट्रेटेजिक इंसान हूं, उसी दिन आपकी डेस्टिनी ने दिशा बदल ली। आज कोई बड़ा वादा मत कीजिए, बस एक छोटा स्ट्रेटेजिक एक्शन लीजिए, क्योंकि छोटे एक्शंस मजबूत आइडेंटिटी बनाते हैं, और मजबूत आइडेंटिटी असाधारण जिंदगी। अब तक की यात्रा में आपने स्ट्रैटेजी को समझा, आइडेंटिटी को बदला, और अपने अंदर एक नया इंसान बनते देखा। क्या स्ट्रैटेजी सिर्फ एक फेज है या अब यही आपकी लाइफ है? यहीं से शुरू होता है स्ट्रेटेजिक लिविंग। स्ट्रेटेजिक लिविंग क्या है? स्ट्रेटेजिक लिविंग का मतलब है जिंदगी को ऑटो पायलट पर नहीं जीना, बल्कि सोच समझकर, जागरूक होकर, कॉन्शियसली जीना। स्ट्रेटेजिक इंसान स्ट्रैटेजी को काम तक सीमित नहीं रखता, वह स्ट्रैटेजी लाता है रिश्तों में, समय के उपयोग में, स्वास्थ्य में, पैसों में और अपने माइंडसेट में। यही असली मास्टरी है। स्ट्रेटेजिक लोग जिंदगी को एक सिस्टम की तरह देखते हैं। हर चीज जुड़ी हुई होती है। आपकी एनर्जी, आपका एनवायरनमेंट, आपकी हैबिट्स, आपकी सोच। अगर एक हिस्सा बिगड़ता है, तो पूरा सिस्टम असर में आ जाता है। स्ट्रेटेजिक लिविंग सिखाता है, एक चीज नहीं, पूरे सिस्टम को ठीक करो। रिएक्टिव लाइफ, हालात डिसाइड करते हैं, इमोशंस ड्राइव करते हैं, दिन निकल जाता है, दिशा नहीं मिलती। स्ट्रेटेजिक लाइफ, वैल्यूज डिसाइड करती हैं, प्रायोरिटीज गाइड करती हैं, हर दिन मीनिंग बनता है। स्ट्रैटेजिक लोग सुबह उठकर पूछते हैं, आज की सबसे मीनिंगफुल चीज क्या है? बैलेंस इज नॉट इक्वल, बैलेंस इज इंटेंशनल। बैलेंस का मतलब सबको बराबर समय देना नहीं, बल्कि सही समय पर सही चीज को ज्यादा देना है। कभी करियर प्रायोरिटी होगा, कभी हेल्थ, कभी फैमिली, कभी सेल्फ ग्रोथ। स्ट्रेटेजिक लिविंग फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है, गिल्ट नहीं, अवेयरनेस। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी अवेयरनेस। स्ट्रेटेजिक लोग अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, अपने इमोशंस को समझते हैं, अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हैं। वे खुद से भागते नहीं, खुद को समझते हैं। अवेयरनेस से ही बेटर डिसीजंस निकलते हैं। स्ट्रेटेजिक लोग जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, वे चॉइसेस को इंटेंशनल बनाते हैं। कम डिस्ट्रैक्शंस, कम नॉइज, कम अननेसेसरी कमिटमेंट्स और ज्यादा क्लैरिटी, पीस और प्रोग्रेस। स्ट्रैटेजिक लिविंग का मतलब है हर फेज के बाद रुकना, देखाना और एडजस्ट करना। क्या यह जिंदगी अब भी मुझे सूट करती है? क्या मैं खुद से ऑनेस्ट हूं? यह रिव्यू प्रेशर नहीं देता। स्ट्रैटेजी कोई टेक्निक नहीं, लाइफस्टाइल में एक सीख है।
अवेयरनेस से ही मास्टरी आती है। इंटेंशनल लिविंग से पीस और प्रोग्रेस मिलते हैं। स्ट्रेटेजिक इंसान जिंदगी को डिजाइन करता है, झेलता नहीं। आपको हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन कॉन्शियस बनिए। क्योंकि जब स्ट्रैटेजी आपकी आदत बन जाती है तो जिंदगी अपने आप सही दिशा में बहने लगती है। आज से सिर्फ जीना मत शुरू कीजिए, स्ट्रेटेजिकली जीना शुरू कीजिए। अब तक आपने सीखा कैसे सोचना है, कैसे एक्ट करना है और कैसे स्ट्रैटेजिकली जीना है। क्या आपके आज के फैसले आपके कल को बेहतर बना रहे हैं? यहीं से शुरू होता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है इंस्टेंट प्लेजर से ऊपर उठना, शॉर्ट टर्म कंफर्ट से आगे देखना और फ्यूचर सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सफल लोग आज को सैक्रिफाइस नहीं करते, वे आज को अलाइन करते हैं भविष्य के साथ। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होती है प्रेजेंट यू वर्सेस फ्यूचर यू। प्रेजेंट यू चाहता है आराम, डिस्ट्रैक्शन, टालना। फ्यूचर यू चाहता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ग्रोथ। लॉन्ग टर्म थिंकर वही है जो फ्यूचर यू की सुनता है। जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटे डेली चॉइसेस से बदलती है। आज का 30 मिनट पढ़ना, सही खाना चुनना, फोन बंद करना, खुद से सच बोलना, ये सब मिलकर कल की आइडेंटिटी बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक लोग जानते हैं जो अब भी वेट कर सकता है वही आगे लीड कर सकता है। वो आज थोड़ी डिस्कंफर्ट सहते हैं ताकि कल रिग्रेट ना हो। लॉन्ग टर्म थिंकर्स के पास डिसीजन मेकिंग फिल्टर्स होते हैं। क्या ये 5 साल बाद भी सही लगेगा? क्या इससे मेरी कोर वैल्यूज हर्ट होंगी? क्या ये मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? ये फिल्टर्स उन्हें गलत रास्तों से बचाते हैं। इंटेंसिटी आपको स्टार्ट कराती है, कंसिस्टेंसी आपको फिनिश कराती है। लॉन्ग टर्म थिंकर मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो सिस्टम बनाता है। जैसे पैसा समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही हैबिट्स भी। अच्छी हैबिट्स क्वाइटली लाइफ बदल देती हैं, बुरी हैबिट्स धीरे धीरे नुकसान करती हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग यही पहचान सिखाता है। पेशेंस इज नॉट वीकनेस। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं, बल्कि विश्वास के साथ लगातार काम करते रहना है। लॉन्ग टर्म थिंकर जानता है रिजल्ट लेट आ सकता है, लेकिन अगर डायरेक्शन सही है तो आना तय है। फ्यूचर एक्सीडेंटल नहीं होता, डिजाइन्ड होता है। स्मॉल चॉइसेस पावरफुल होती हैं। कंसिस्टेंसी ही असली कॉन्फिडेंस है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग पीस और क्लैरिटी देता है। आज आप जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो उस इंसान के लिए है जो आप 5 साल बाद बनेंगे। इसलिए खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरा आज मेरे कल का सम्मान कर रहा है? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। अब तक आपने सीखा कैसे सोच बदलती है, कैसे स्ट्रैटेजी बनती है, कैसे भविष्य शेप होता है। क्या आप अंदर से आजाद हैं? क्योंकि अगर अंदर फ्रीडम नहीं है तो बाहर की सक्सेस भी भारी लगती है। इनर फ्रीडम क्या है? इनर फ्रीडम का मतलब है अप्रूवल की भूख से आजादी, कंपैरिजन की कैद से आजादी, फियर ड्रिवन डिसीजन से आजादी। सच्ची आजादी हालात बदलने से नहीं, खुद के साथ शांति में रहने से आती है। फ्रीडम फ्रॉम ओपिनियंस इस अध्याय का एक पावरफुल ट्रुथ। लोग क्या सोचते हैं वो आपकी जिंदगी से ज्यादा उनके डर को दिखाता है। इनर फ्रीडम वाला इंसान हर ओपिनियन को इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो सुनता है, समझता है, लेकिन खुद को खोता नहीं। लेटिंग गो विदाउट गिल्ट। छोड़ना कमजोरी नहीं है। हर रिश्ता नहीं निभाया जाता, हर लड़ाई नहीं लड़ी जाती, हर उम्मीद पूरी नहीं की जाती। इनर फ्रीडम का मतलब है जो आपको छोटा करता है उसे बिना गिल्ट छोड़ा जा सकता है। डिटैचमेंट, नॉट डिसइंटरेस्ट। डिटैचमेंट का मतलब बेख्याली नहीं, बल्कि क्लैरिटी। आप केयर करते हैं,
लेकिन कंट्रोल में नहीं फंसते। आप लव करते हैं लेकिन खुद को खोते नहीं। इमोशंस को दबाना नहीं, समझना। इनर फ्रीडम का रास्ता है इमोशन को फील करना, समझना और वाइजली रिस्पॉन्ड करना। सप्रेस किया गया इमोशन बर्डन बनता है, समझा गया इमोशन स्ट्रेंथ बनता है। आप सिर्फ वो नहीं हैं जो आप करते हैं। आप अपने फेलियर्स नहीं हैं, आप अपने टाइटल्स नहीं हैं, आप अपने लेबल्स नहीं हैं। इनर फ्रीडम आती है जब आइडेंटिटी काम से ऊपर उठती है। लिविंग लाइट, कम एक्सपेक्टेशंस, कम इमोशनल बैगेज, कम सेल्फ जजमेंट और ज्यादा शांति, क्लैरिटी और प्रेजेंस। इनर फ्रीडम ही रियल सक्सेस है। लेटिंग गो क्लैरिटी देता है, डिटैचमेंट पीस लाता है। जब अंदर शांति होती है, बाहर दिशा मिलती है। आपको सब कुछ जीतने की जरूरत नहीं है, बस खुद को हारने से बचाइए। क्योंकि जिस दिन आप अंदर से आजाद हो जाते हैं, उस दिन जिंदगी हल्की और सच्ची हो जाती है। आज से सिर्फ आगे मत बढ़िए, हल्के होकर बढ़िए। अब तक आप सीखते आए, सोचना कैसे है, जीना कैसे है, छोड़ना कैसे है और अंदर से आजाद कैसे होना है। अब किसी चीज से प्रेरणा लेने की नहीं, खुद ही इंस्पिरेशन बनने की। यही है बिकमिंग द सोर्स। सोर्स बनने का मतलब क्या है? सोर्स बनने का मतलब है मोटिवेशन बाहर से नहीं ढूंढना, वैलिडेशन का इंतजार नहीं करना, हालातों को दोष नहीं देना। सोर्स इंसान वो होता है जो खुद से डायरेक्शन पैदा करता है। वो पूछता नहीं अब क्या करूं, वो तय करता है अब मैं क्या क्रिएट करूंगा। फ्रॉम लर्निंग टू लिविंग। नॉलेज तब तक अधूरी है जब तक वो आपके व्यवहार में न दिखे। अब किताब बंद हो चुकी है लेकिन जिंदगी शुरू हो रही है। सोर्स बनने का मतलब है जो सीखा है उसे जीना। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट प्रेशर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब गिल्ट नहीं, प्रेशर नहीं, खुद को कोसना नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की दिशा अब मेरे हाथ में है। सोर्स इंसान ब्लेम नहीं करता, ओनरशिप लेता है। सबसे शक्तिशाली लोग सबसे ज्यादा शोर नहीं करते। उनकी कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होती, वो ग्राउंडेड होती है। दिखावा नहीं, कंपैरिजन नहीं, अप्रूवल की भूख नहीं, बस क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी। सोर्स बनने का सबसे सुंदर हिस्सा, आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते। आप खुद इतने अलाइंड हो जाते हैं कि लोग खुद इंस्पायर हो जाते हैं। आप प्रीच नहीं करते, आप लाइव करते हैं। लेगेसी कोई बड़ा नाम नहीं, बल्कि रोज के छोटे एक्शंस हैं। आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप खुद से कैसे पेश आते हैं, यही आपकी असली लेगेसी है। स्टेइंग ह्यूमन, स्टेइंग हम्बल। सोर्स बनने का मतलब ईगो नहीं। इस अध्याय में कहा गया है जितना ज्यादा आप जानते हैं उतना ज्यादा जेंटल बनते हैं। ट्रू स्ट्रेंथ में सॉफ्टनेस होती है और ट्रू विजडम में ह्यूमिलिटी। अब गाइडेंस बाहर नहीं, अंदर है। ओनरशिप से ही पावर आती है। लिव वॉट यू लर्न। आप रास्ता नहीं ढूंढते, आप रास्ता बनते हैं। अब किसी और के वर्ड्स की जरूरत नहीं है। अब आपकी जिंदगी ही मैसेज है। आप वो इंसान नहीं रहे जो आंसर्स ढूंढता था, अब आप खुद आंसर बन चुके हैं। आज से सिर्फ फॉलो मत कीजिए, खुद सोर्स बनिए। अब तक की इस पूरी यात्रा में आपने खुद को बदला है। सोच बदली, आदतें बदली, दृष्टिकोण बदला। अब आप इस बदली हुई समझ के साथ जिंदगी कैसे जिएंगे, यहीं से शुरू होती है। लिविंग विद मीनिंग। मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है? मीनिंगफुल लाइफ का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं होता। मीनिंग खुशी में नहीं, समझ में छुपा होता है। मीनिंगफुल इंसान हर दिन खुश नहीं होता, हर समस्या से बचता नहीं, हर जवाब नहीं जानता, लेकिन वो जानता है क्यों जी रहा हूं। क्लैरिटी ओवर कंफर्ट। कंफर्ट आपको सुला देता है, क्लैरिटी आपको जगा देती है। मीनिंगफुल लाइफ
हमेशा इजी नहीं होती, लेकिन ऑनेस्ट जरूर होती है। आप फेक स्माइल्स छोड़ देते हैं और रियल पीस चुनते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि जो बदल नहीं सकता उसे लड़कर नहीं, समझकर स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस से बिटरनेस खत्म होती है और मैच्योरिटी शुरू होती है। पेन बिकम्स टीचर। इस अध्याय में दर्द को एनिमी नहीं माना गया। पेन यहां टीचर है। हर डिसअपॉइंटमेंट एक संकेत देता है, हर लॉस एक लेसन छोड़ जाता है। मीनिंगफुल इंसान पूछता है, ये मुझे क्या सिखाने आया है? सिंपल लिविंग, डीप थिंकिंग। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, जिंदगी सरल होती जाती है। कम एक्सपेक्टेशंस, कम कंप्लेंट्स, कम नॉइज और ज्यादा साइलेंस, डेप्थ और प्रेजेंस। पर्पस इज नॉट प्रेशर। इस अध्याय में पर्पस को हल्के तरीके से समझाया गया है। पर्पस का मतलब कोई बड़ा मिशन नहीं, बल्कि जो आप कर रहे हैं उसे पूरी सच्चाई से करना। आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो या लर्नर, अगर सिंसेरिटी है तो वही पर्पस है। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर दिन सिंसियर हो सकता है। गिरना प्रैक्टिस, उठना प्रैक्टिस है, माफ करना प्रैक्टिस है, आगे बढ़ना प्रैक्टिस है। मीनिंग बाहर नहीं, भीतर बनता है। एक्सेप्टेंस से शांति आती है। पेन भी मार्गदर्शक हो सकता है। सिंपल लाइफ डीपर लाइफ होती है। आपको किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, बस खुद से पीछे मत रहिए। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, ये एक गहरी शांत यात्रा है, जहां हर कदम अगर समझ के साथ उठे तो वही मंजिल बन जाता है। आज से जिंदगी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे समझकर जीना शुरू कीजिए। आज यह किताब खत्म हो रही है, लेकिन आपकी यात्रा नहीं, क्योंकि किताबें पढ़ी नहीं जाती, वो इंसान को जगाती हैं। आपने खुद को समझना सीखा है। आपने जाना कैसे सोचना है, कैसे चुनना है, कैसे छोड़ना है, कैसे स्थिर रहना है और कैसे मीनिंग के साथ जीना है। अब आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस सचेत रहिए। हर दिन थोड़ा बेहतर नहीं, बल्कि थोड़ा सच्चा बनने की कोशिश कीजिए। आप गिरेंगे, यह तय है, लेकिन अब आप खुद से भागेंगे नहीं। आप डरेंगे, लेकिन डर आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब आपके पास आंसर्स नहीं, समझ है। याद रखिए, आपको सब कुछ प्रूव नहीं करना है, आपको सब कुछ कंट्रोल नहीं करना है। आपको बस इतना करना है, जो भी करें पूरे मन से करें। और हां, जब जिंदगी भारी लगे तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी भी समझ के साथ जी रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज से जिंदगी को जीतने की कोशिश मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए, समझिए और प्यार से जिएं, क्योंकि यही है असली सफलता। अगर इस किताब ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ है, तो इस जर्नी को यही मत रोकिए। लाइक करें, शेयर करें उस इंसान के साथ जिसे आज इसकी जरूरत है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। हम मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और समझ के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, सच्चे रहिए और चलते रहिए।